अगर आप अपना पैसा बैंक में या सेविंग अकाउंट में रखकर सोच रहे हो कि आपकी वेल्थ ग्रो हो जाएगी, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को जीरो से डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, एसआईपी क्या होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है और कैसे आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप और हजारों लोग मिलकर पैसा देते हो और एक एक्सपर्ट उस पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और अलग अलग फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करता है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है सबका और फंड का मतलब होता है पैसा, यानी सबका मिला हुआ पैसा जिसे प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप यूनिट्स खरीदते हो। हर यूनिट की एक प्राइस होती है जिसे एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। एनएवी रोज मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है। अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो एनएवी बढ़ सकती है और परफॉर्मेंस कमजोर है तो एनएवी कम हो सकती है। अब फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में लगाता है। अगर इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फंड की वैल्यू भी बढ़ती है और अगर वैल्यू घटती है तो फंड की वैल्यू भी घट सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मार्केट से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए। इसको आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती और आप छोटी रकम से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन, क्योंकि आप हर महीने नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहते हो। दूसरा बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको अपने पैसे पर रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। लंबे समय में यही कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। एसआईपी का एक और फायदा है रूबी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इससे आपकी औसत खरीद कीमत बैलेंस हो जाती है और मार्केट टाइम करने की जरूरत कम हो जाती है। अब समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को। लार्ज कैप कंपनियां भारत की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं। आमतौर पर ये देश की टॉप 100 कंपनियां मानी जाती हैं। इनका बिजनेस बड़ा होता है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरेटिवली मजबूत होती है और इनमें उतार चढ़ाव भी कम होता है। इसलिए लार्ज कैप फंड्स को अपेक्षाकृत कम रिस्क वाला माना जाता है। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनियों की। मिड कैप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो पहले से स्थापित तो होती हैं लेकिन अभी भी तेजी से ग्रो कर रही होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। अब आते हैं स्मॉल कैप कंपनियों पर। ये कंपैरेटिवली छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें भविष्य में तेजी से बढ़ने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इनके पास रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। मार्केट गिरने पर इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, मार्केट बढ़ने पर अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं जो लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं और अधिक उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड गारंटेड रिटर्न नहीं देता। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस और अच्छी इकोनॉमी के साथ ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो और पहली बार निवेश शुरू कर रहे हो तो लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड से शुरुआत करना आसान और कंपैरेटिवली सेफ विकल्प हो सकता है। अगर आप थोड़ा अधिक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स जोड़ सकते हो और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो आप उतार चढ़ाव सहन कर सकते हो तो स्मॉल कैप फंड्स पर भी विचार कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपना पूरा पैसा किसी एक फंड या एक सेक्टर में मत लगाइए। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले आपको केवाईसी पूरी करनी होती है। इसके लिए आमतौर पर पैन कार्ड, आधार और कुछ बेसिक डिटेल्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप
किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या एएमसी की वेबसाइट के माध्यम से निवेश शुरू कर सकते हो। फिर भी आपको फंड चुनना होता है और तय करना होता है कि आप एसआईपी करना चाहते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो एसआईपी आमतौर पर बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे नियमित निवेश की आदत बनती है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। बहुत से लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। कुछ लोग केवल पिछले रिटर्न्स को देखकर फंड चुन लेते हैं, कुछ लोग बिना रिसर्च के निवेश कर देते हैं और कुछ लोग शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनने की उम्मीद रखते हैं। इन सभी गलतियों से बचना चाहिए। म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर आप नियमित रूप से एसआईपी करते हो, अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखते हो और बीच बीच में घबराकर फैसले नहीं लेते, तो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन की संभावना बेहतर हो सकती है। लास्ट में सिर्फ एक बात याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफेक्ट टाइम चुनना नहीं बल्कि समय पर शुरुआत करना है, क्योंकि समय के साथ कंपाउंडिंग का असर बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।